Okay, good evening, dear students. This is Savita Dubey, your SST teacher. As your winter vacations have started now, this is 4th of January 2022, and as I have not finished with the topic in 8th A, I'll going to start with caste and social reforms. And for the 8th B students, they have to revise it with my video, and they should have to follow with their homeworks also. Now I have completed with the law against child marriage. Now other topic is next topic, that is caste and social reforms. You should have to study about it. That is some of the social reformers. We have been discussing also criticize caste inequalities. Ram Mohan Roy translated an old Buddhist text that was critical of caste. The Prarthana Samaj adhered to the tradition of bhakti that believed in spiritual equality of all castes. In Bombay, the Paramhans Mandali was founded in 1840 to work for the abolition of caste. Many of these reformers and members of reform associations were people of upper caste. Often in secret meetings, these reformers would violate caste taboos on food and touch in an effort to get rid of the hold of caste prejudice in their lives. एक्चुअली मैंने पहले भी आप लोगों से बात की है इस चीज़ को लेके, जहाँ अभी आप लोगों ने वुमेन रिफॉर्म्स के बारे में देखा, तो नेक्स्ट टॉपिक आपका वुमेन रिफॉर्म में लास्ट जो चाइल्ड मैरिज था उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आपका कास्ट है। और कास्ट जो है वो भी आपका सोसाइटी से रिलेटेड टैबू ही है, एक अभिशाप है। यहाँ आपको बताया गया कि जहाँ राम मोहन रॉय ने काम किया, बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए कास्ट को लेकर और वुमेन्स को लेकर, उसके बाद परमहंस समाज जो है इसने आगे चलकर भक्ति का रास्ता अपनाया, स्पिरिचुअल इक्वालिटी को अपना रास्ता बनाया कास्ट सिस्टम को दूर करने के लिए। बॉम्बे में परमहंस मंडली ने 1840 में कास्ट एबॉलिशन के लिए प्रयास किए। मैनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स, इनमें से बहुत सारे रिफॉर्मर्स जो हैं रिफॉर्म एसोसिएशन के मेंबर रहे जो कि अपर कास्ट से बिलोंग करते थे। देखिए, किसी भी सुधार की शुरुआत तब तक नहीं हो सकती जब तक जो ऑपरेशन करने वाला है या जो भी शोषण करने वाला है वो अपने आप में जाग नहीं जाता। शोषण करने वाले को अगर इस बात का एहसास हो जाए, या उस कास्ट से या उस सोसाइटी से बिलोंग करने वाले को यह एहसास हो जाए कि हम जो भी कर रहे हैं वो चीज़ें गलत हैं, तो एंड ऑफ्टन मेनी ऑफ दीज रिफॉर्मर्स ऑफ्टन इन सीक्रेट मीटिंग्स, जो मीटिंग्स होती थी, क्योंकि ये सामाजिक सुधार की बात थी। समाज इन सभी चीज़ों को ओपनली जो है जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता, किसी भी तरह के रिफॉर्म को। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो आज के समाज में आपको भी प्रोहिबिटेड लगती हैं, तो उनसे रिलेटेड अगर रिफॉर्म्स की बात होती है तो वो अक्सर सीक्रेट ही हुआ करती है। तो उसके लिए जो है आगे चल के भले ही ओपनली हम लोग उसको प्रैक्टिस करते रहे, लेकिन ये सीक्रेट मीटिंग्स हुआ करती थी उस समय, क्योंकि कास्ट जो है, कास्ट को फॉलो करना, अनटचेबिलिटी को फॉलो करना जो है, ये अपर कास्ट का धर्म हुआ करता था। These reformers would violate caste taboos. रिफॉर्मर्स ने कास्ट के टैबू यानी अभिशाप को जो हमारे समाज में व्याप्त था, फूड के मामले में कि इनका छुआ नहीं खाना है, अनटचेबिलिटी टच के मामले में इनको छूना नहीं है, छूने भर से हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, ये सारी चीज़ों को दूर करने की कोशिश अपर कास्ट के लोगों ने ही, जो रिफॉर्मर भी थे, उन लोगों ने की। नेक्स्ट पैरा, देयर वर ऑल्सो अदर हु क्वेश्चन द injustice of the caste social order during the course of the 19th century. यहाँ और भी लोग थे जिन्होंने अन्याय की बातों को उठाया, सोशल ऑर्डर में, सामाजिक क्रम में जो है कास्ट सिस्टम को जो है गलत ठहराया, उस पर सवाल उठाए। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी में, 19वीं शताब्दी आप लोग को मैंने पहले ही बताया है कि 19th सेंचुरी कहाँ से कहाँ तक है। क्रिश्चियन मिशनरीज बिगन सेटिंग अप स्कूल फॉर ट्राइबल ग्रुप्स एंड लोअर कास्ट चिल्ड्रंस। क्रिश्चियन मिशनरीज जो देन थी हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स की, क्रिश्चियन मिशनरीज ने ट्राइबल्स के लिए और लोअर कास्ट लोग के बच्चों के लिए स्कूल्स की स्थापना की। दिस चिल्ड्रंस वर दस इक्विप्ड विद सम रिसोर्सेज टू मेक देयर वे इनटू अ चेंजिंग वर्ल्ड। अब ये बच्चे जो है इक्विप्ड का मतलब जैसे लैस यानी इनके पास अब एक साधन था, शिक्षा एक साधन था जिसके जरिए ये बदलते हुए समाज में अपना स्थान बना सकते थे। एट द सेम टाइम द पुअर बिगिन लिविंग देयर विलेजेस टू
look for jobs that were opening up in the cities. जो गांव में रहने वाले गरीब लोग थे वहाँ तो भाई कास्ट सिस्टम चल ही रहा था, शहरों में इसका एक्सटेंट जो है इतना ज़्यादा नहीं था, इतना ज़्यादा अनटचेबिलिटी को या कास्ट सिस्टम को फॉलो नहीं किया जाता था, तो ये लोग काम की तलाश में शहरों की तरफ माइग्रेट होते गए. देयर वॉज वर्क इन द फैक्ट्रीज दैट वर कमिंग अप. जो फैक्ट्रीज डेवलप हो रही थी, कॉलोनाइजेशन पीरियड चल ही रहा था, तो वहाँ पे इन लोगों को जॉब्स की तलाश में निकलने के बाद जॉब्स प्रोवाइड हो जाते थे. एंड जॉब्स इन म्यूनिसिपालिटीज़, महानगर पालिकाओं में, इट मीन्स वहाँ पे भी अपने कास्ट से रिलेटेड ही काम भले ये लोग करते थे लेकिन मिल जाते थे इनको काम. यू हैव रीड अबाउट, आप लोग पहले भी पढ़ चुके हो, द एक्सपेंशन ऑफ द सिटीज़ इन चैप्टर 6. चैप्टर 6 क्योंकि आपके इसमें अभी सिलेबस में नहीं था इस साल, लेकिन फिर भी अर्बनाइजेशन का कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को बताया है कि जब भी अर्बनाइजेशन स्टार्ट होता है या इंडस्ट्रियलाइजेशन शुरू होता है तो उसके पीछे बैंकिंग जैसी सेवाएं या स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अगर हमारी इनकम की वजह से रेज होता है तो उस पर जो है आगे सेवाएं चलती हैं. तो बैंकिंग चलेगा, स्वीपर्स चलेंगे, होम में घरों में जो है मेड और सर्वेंट के लिए नौकरियां बढ़ेंगी, जैसे छोटे छोटे जॉब्स जो है क्रिएट होने लगते हैं. तो इंडस्ट्रियलाइजेशन फॉलोड बाय अर्बनाइजेशन. थिंक ऑफ द न्यू डिमांड्स ऑफ लेबर दीज क्रिएटेड. ड्रेन्स हैड टू बी डग. अब जैसे देखिए कामों का ही उदाहरण दिया गया है कि सिटीज़ में किस तरह के काम इन लोगों को मिलते थे. ड्रेन्स हैड टू बी डग, नहरें खोदी जानी होती थी, रोड लेड, सड़कें बिछाई जाती थी. शहरों की ही यह डिमांड है. बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्टेड, इमारतें बनती थी. सिटीज़ क्लीन्ड, शहरों को साफ़ सुथरा रखने की ज़रूरत होती थी. दीज रिक्वायर्ड कूलीज, डिगर्स, कैरियर्स, ब्रिक लेयर्स, सीवेज क्लीनर्स, स्वीपर्स, पैलेंक्विन बियरर्स. तो यहाँ छोटे छोटे काम करने के लिए मजदूर तबके की ज़रूरत पड़ती थी, सड़कें खोदने के लिए, बनाने के लिए, माल ढोने के लिए कूलीज़ की, कैरियर्स की, ईंटें बिछाने वालों की. इस तरह छोटे छोटे जॉब जो है रिक्शा पुलर्स और साफ़ सफाई करने वालों के लिए क्रिएट होते थे. वेयर डिड दिस लेबर कम फ्रॉम. तो ये लेबर कहाँ से आते हैं? शहरों में जाने वाले लोग अगर अपर कास्ट से हैं या पढ़े लिखे लोग हैं तो वो लोग तो ये तो नहीं करते. तो ये जो कास्ट सिस्टम में, जो शहरों में कास्ट सिस्टम में अनटचेबल्स या लोअर कास्ट के लोग होते थे, शहरों की तरफ बढ़ने के बाद उनको यही जॉब्स मिलते थे, जहाँ से इनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम से कम इनकम के मामले में तो रेज हुआ है. द पुअर फ्रॉम द विलेजेस एंड स्मॉल टाउन्स, many of them from low caste began moving to the cities where there was a new demand for the labor. As it is, I have told you before कि शहरों में जो है इन तरह के जॉब का क्रिएशन रहता था, अवेलेबिलिटी रहती थी, तो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, अच्छे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या इनकम की तलाश में रूरल एरिया से लोअर कास्ट से बिलोंग करने वाले लोग माइग्रेट कर जाते थे. सम ऑल्सो वेंट टू वर्क इन प्लांटेशन. इन प्लांटेशन के बारे में आपको बताया मैंने, कमर्शियल क्रॉप्स जिसमें टी है, कॉफ़ी है. पेज आपका ऊपर चला गया, बाय मिस्टेक, आई हैव मिस्ड द पेज. माय गॉड, दिस इज okay. Some also went to work plantation in Assam, Mauritius, Thailand and Indonesia. Work in the new location was often very hard, but the poor people from low caste saw this as an opportunity. अलग जगह पे जाके किसी नई जगह पे काम करना एक जो है चैलेंज होता है, चुनौती होती है. वहाँ रचना बसना, वहाँ के कस्टम्स में डील करना, फॉलो तो नहीं, डील तो करते हैं कम से कम. तो फिर भी लोअर कास्ट के लोगों को ये अवसर नजर आता था, अपॉर्चुनिटी नजर आती थी कि कम से कम हम लोग उस समाज से तो बाहर निकलेंगे जहाँ हमारी कीमत नहीं है. जो कीमत है वो बहुत ही निचले स्तर की है, लो लेवल पे है. To get away from the oppressive hold that upper caste landowners exercised over their lives and the daily humanities they suffered. ओके, नाउ आप ये देख रहे हो बगल में जो फिगर है, कूली शिप है 19th सेंचुरी का, named John Allen, carried many Indian laborers to Mauritius, where they did a variety of forms of hard labor. Most of these laborers were from the low caste. लो कास्ट के बहुत सारे लेबर्स को ले जाता हुआ 19th सेंचुरी का एक जहाज है जिसका नाम जॉन एलन है. आज का आपका जो है एक्सप्लेनेशन इतना ही. इसको आपको पढ़ना है नीचे जो आपका फिगर नंबर 10 में दिया हुआ है. हु कुड प्रोड्यूस शूज. शूज बनाने का काम कौन करता है? ये एक्सप्लेनेशन आप पढ़िएगा तो इसको जो है कल एक्सप्लेन किया जाएगा. ओके, दिस इज द होमवर्क फॉर टुडे, 4th of January 2022. ओके, गुड नाइट स्टूडेंट्स.